Scarlet angels, archangels, spirit guides, please tell us what we need to know about Arnab Goswami, what is happening in his life, what is going to happen. We thank you for the divine guidance and blessings coming from you. For Arnab, for all of us here through these cards, thank you so very much. King of Cups, guys. So this person is behind everything, and you know who this King of Cup is. What is going to happen in Arnab Goswami's life? तो चलिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं अर्नब का। किंग ऑफ कप्स बिल्कुल अचानक से डेक के बीच से निकल के आ गए थे, यानी कि ये क्लियरली बता रहा है कि इस सारा जो चीज़ ड्रामा हो रहा है, ये जो बहुत ही ब्लैटेंट और ऑन द फेस स्क्वॉशिंग ऑफ समबडीज राइट हो रहा है, एक डेमोक्रेसी पे बिग क्वेश्चन हुआ है, ये कौन करवा रहा है? ओके ये बंदा किंग ऑफ कप्स इज द पर्सन बिहाइंड डूइंग एवरीथिंग, जो कि हमें पता भी है कि कौन है ये। तो दिस इज द गाय बिहाइंड ऑल दिस ड्रामा। यहाँ पे एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आया है वो हर्मिट का कार्ड है, विच इज़ एन अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं आपको पीछे वाले रीडिंग से कनेक्ट करती हूँ। जो अर्नब का रीडिंग मैंने कुछ दिनों पहले किया था या एक हफ्ते पहले किया था, जहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया था, जिसमें मैंने बोला था कि अर्नब विल गो इनसाइड एंड ही विल लुक, he will feel very emotional, you know, with the way things have happened. He will go into a introspection, और जिस तरह से उनके ऊपर गैंग अप किया जा रहा है, it has never been seen in the history, okay? And this only reminds us truly of the emergency days. शायद हम लोग उस समय होंगे भी नहीं जिस समय इमरजेंसी हुआ होगा, जो भी है। तो ये जो बिल्कुल एक अलग हट के उनको टारगेट किया जा रहा है और आज तो टॉर्चर भी किया जा रहा है, ये सारे चीज़ से आज देखिए ये हर्मिट मोड में अर्नब चले गए हैं। यू नो, ही इज़ वेरी इंट्रोस्पेक्टिव, ही इज़ रियली क्वेश्चनिंग कि क्या ट्रुथ को, आई मीन, इज इट what you get for fighting for the truth? He is fighting for the justice, he fights for the right of the people, and that is what his journalism is all about. And is this what he deserves for fighting for the right, fighting for the country, fighting for Sushant's justice, जिसको इतना ब्रूटली ऑन द फेस मारा गया है? तो दिस इज़ व्हाट दिस अर्नब इज़ इंट्रोस्पेक्टिंग। ये पास्ट में है और इससे वो बाहर निकल रहे हैं। मैंने क्या बोला था आपको उस रीडिंग में कि वो हर्मिट स्टेज में जाएंगे जब ही विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट इज़ दिस व्हाट ही डिजर्व्स फॉर द राइट थिंग दैट ही इज़ डूइंग फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल। वो हर्मिट मोड में जाके ये अपने आप को अब से क्वेश्चन पूछेंगे, अंदर जाएंगे, he will go within seeking his own inner guidance, and from there he will drive his strength. From there he will, you know, find
direction in life, like, you know, a power to the direction in life. Because what happens is that with so much of attack from everywhere, you do feel that, what is this, do I deserve this for fighting for the right? You start questioning your beliefs, and you can't start questioning that, why do I have to put my family into this jeopardy, राइट तो उस तरह की चीज़ में है अभी यहाँ पे। अगर आप देखो इमीडिएट है जो कल हुआ है उनके साथ, ये हर्मिट मोड का पिनाकल है। अब ये हर्मिट मोड से बाहर निकलेंगे। ओके, नाउ ही इज गोइंग कमिंग आउट ऑफ द हर्मिट मोड एंड ही विल कम गन्स ब्लेजिंग। मैंने बोला था ना वो टेम्परेंस में चले जाएंगे। अब टेम्परेंस क्या होता है? बैलेंस। द बैलेंस इज गोइंग टू कम बैक इन हिज लाइफ। जस्टिस देखिए आ रहा है उनके सामने, उनको जस्टिस मिलने वाला है। Nobody can deny justice to Arnab. The people of India, the people of world, standing for Arnab, for his journalism, for his fight for truth and justice, and he is going to get justice, guys. There is no denying to that. और यहाँ पे 8 of Cups in reverse आ गया है, और this is about coming out of the jail. तो मुझे लगता है कि Arnab is going to be out soon than we realize. Quite possibly he is going to be out today. शायद अभी उनको बाहर लेके आ रहे होंगे, या फिर आज या कल में वो बाहर आ जाएंगे, वो ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए he is going to come out guns blazing of this low phase जो हिट हुआ था। काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे जिस तरह से लोग उनको अटैक कर रहे थे, मीडिया अटैक कर रही थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी। और शायद उन्होंने एक ही वॉज वेरी इमोशनल इन वन ऑफ हिज डिबेट्स इज ऑल्सो व्हाट आई सॉ। तो यहाँ पे देखिए हर्मिट मोड ख़त्म हो गया है। he had been inside seeking the inner guidance, seeking the inner strength, and now he comes with a lot more clarity in his life about his purpose, about his mission in this world, and he is going to come guns blazing, blessed by the angels. याद करिए वो पहले वाले रीडिंग में जब हर्मिट के बाद का कार्ड आया था टेम्परेंस का, जहाँ पे the angels are blessing him with बैलेंस इन हिज लाइफ। तो वो सारी चीज़ें होंगी, और ये जो फेज़ है ना ये ख़त्म होगा। ये जो फेज़ है ये ख़त्म होने वाला है, जल्दी ही ये ख़त्म होगा। और अभी तो फ़िलहाल जो आप देख रहे हो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ चुका है, जो कि मास्टरमाइंड है ये सारे चीज़ का। यहाँ पे भी देखिए मैनिपुलेशन का कार्ड काफ़ी है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड है, जो कि पास में उनको ये जो हर्मिट मोड में ये गए हैं, जो कहाँ से इन लोगों ने अंग्रेज़ों के ज़माने का केस लेके उन पर ठोक दिया है। अभी तो 2 साल पहले का मरा हुआ क्लोज्ड केस दे हैव रीओपनड इट अगेन। तो ये सारा मैनिपुलेशन हो रहा है इनके अगेंस्ट में कि कहीं से कुछ मिल जाए तो इनको टारगेट करें। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग विद हिम, जिसके कारण वो काफ़ी ही वॉज फीलिंग इट कि क्या हो रहा है ये। I mean, do I deserve this for fighting for the right? And I'm not doing any harm. I'm not doing any illegal things. That you send commandos with AK-47 to, fetch me to your place to the cell. तो यहाँ पे देखिए मैनिपुलेशन हो रहा है। मैजिशियन कार्ड इन अपोजिट है, हाई लेवल मैनिपुलेशन हो रहा है इनका। ओके, तो यहाँ पे अभी उनका जो मैनिपुलेशन है, आई थिंक दिस विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, जिसके कारण उनको स्ट्रेस भी होगा। Okay, so this manipulation is going to definitely continue for some time. और इस सिचुएशन में वो बस अपने बेटे के बारे में मुझे लगता है सोच रहे हैं, और अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हैं। तो अर्नब एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हिज सन, और अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए उनका एटीट्यूड है, एक 2 ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि ही इज़ फीलिंग गिल्टी ऑफ पुटिंग हिज फैमिली in this situation. He's putting his son in क्योंकि वो जो बोल रहे थे वो पुलिस वैन से उनके बेटे को मारा है, उनकी बेटी को मारा है, उनकी वाइफ को मारा है, असॉल्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ आ रहा है उनके माइंड में, बस अपनी फैमिली का अभी सिक्योरिटी कंसर्न पे है। वो अपनी वाइफ के बारे में भी काफ़ी सोच रहे हैं कि उनके कारण उनको उनकी फैमिली एक इस तरह की सिचुएशन से जा रही है। तो काफ़ी एक सोच में पड़े हुए हैं, अपनी फैमिली के लिए काफ़ी वरिड है। यहाँ पे भी वो अपनी फैमिली और अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, उनकी वाइफ के बारे में सोच रहे हैं। इनका मैनिपुलेशन अभी कंटिन्यू होने वाला है और थोड़ा सा स्ट्रेस अभी रहेगा अर्नब को। लेकिन
अर्नब को जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है और यहाँ पे भी लगता है कि वो जेल में ज़्यादा दिन तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। आई थिंक मे बी आज या कल वो बाहर आ जाने वाले हैं। तो ये तो हमें और यही जस्टिस शायद हमें यहाँ पे एंजल्स ने दिखाया भी है। और इस सब के पीछे कौन है ये तो हम जान ही गए कि कौन है। यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं। ड्रामा है तो सक्सेस का कार्ड आया है, यानी कि जस्टिस का कार्ड आया है। तो अर्नब को सक्सेस और जस्टिस जो अर्नब को मिलने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता है। ही इज़ गोइंग टू बी आउट फ्रॉम द पुलिस इन नो टाइम। सो ही इज़ गोना बी आउट। उनको सक्सेस मिलेगा, उनको जस्टिस मिलेगा। ये एंजल्स ने हमें बता दिया है। मैसिव सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है। No matter how emotionally charged the situation remains, calm down and don't contribute to the drama. Stay centered with the issue to resolve the problems. तो यहाँ पे काफ़ी ड्रामा तो डेफिनेटली हो रहा है उनके आसपास। मैंने ड्रामा क्या है, जब आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा है एंड तभी भी वो पुलिस जो मन है अपना कर रही है। उनको पता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, इट इज़ लाइव ऑन नेशनल मीडिया पे सब लोग देख रहे हैं और स्टिल पुलिस जो है अपना जो उनको काम करना है अधर्म का काम वो कर ही रही है। तो ये ड्रामा ही है। और इमोशनली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर डेफिनेटली है। गुवाहाटी से लेके बॉम्बे तक, दिल्ली से लेके बेंगलोर तक काफ़ी चार्ज इन्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कामनेस का ज़रूरत है क्योंकि जस्टिस हमें मिल रहा है, हमें जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, और सक्सेस भी मिल रहा है, हमें जस्टिस भी मिल रहा है। थोड़ा ड्रामा अवॉइड करना पड़ेगा। और नाउ इज़ द टाइम टू जंप ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ। टेकिंग एक्शंस विल अट्रैक्ट सक्सेस। एब्सोल्युटली, ये क्या बोला गया है, ये हम लोगों के लिए। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, जो हम लोग हमेशा बैठ जाते हैं चुप और कुछ भी नहीं करते हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर अस टू जंप इन टू एक्शन, फॉर अस टू गिव। जैसा अर्नब ने भी बोला है कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ, मेरी इंडिया मेरे लिए इंडिया विल फाइट फॉर मी। लोग चुप नहीं रहने वाले। और यहाँ पे हमें गाइडेंस मिला है, डिवाइन से गाइडेंस मिला है। और देखिए, डिवाइन हमेशा बोलती है कर्म करो, तुमको जो भी कर्म मिलेगा, रिजल्ट जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, इट विल बी ऑल अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। तो यहाँ पे भी हमें डिवाइन ने यही बोला है। ऐसा नहीं कि हमको हाथ पे हाथ रख के बैठना है और जस्टिस हमारे पास वॉक करके आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे अर्नब ने बोला है, आवाज़ उठाइए, रेज योर वॉइस। और यस, इंडिया में जैसा मैंने बोला, गुवाहाटी से लेके बॉम्बे तक और दिल्ली से लेके बेंगलुरु तक सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे। दिस इज़ नॉट द टाइम टू बी टेक द शिट, इट इज़ द टाइम टू गिव इट बैक एंड मेक these people, these tyrants, make it feel that yes, we are supporting Arnab, we are with Arnab, and make this this hashtag trend at #1. क्या बोला है डिवाइन ने, आप खुद देखिए। नाउ इज द टाइम टू जंप ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ। टेकिंग एक्शंस विल गेट अस रिजल्ट। यानी कि ये जो रिवोल्ट हो रहा है ना, जो पीपल बिल्कुल चार्ज्ड इन एटमॉस्फेयर हो गया है, इसके कारण ही हमें ये जस्टिस मिलने वाला है, इसके कारण ही हमें ये सक्सेस मिलने वाला है, इसके कारण ही अर्नब बाहर आने वाले हैं और बहुत इमीडिएटली बाहर आने वाले हैं। यानी कि जो हम कर रहे हैं, मैं भी अभी ये वीडियो बनाने के पहले मैं काफ़ी देर फेसबुक पे थी, सारे ग्रुप्स में गई थी और काफ़ी मैंने हैशटैग को प्रमोट किया है। आई एम विथ इंडिया विथ अर्नब, आई सपोर्ट अर्नब। तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 आप हैशटैग को सपोर्ट करिए। आप कहीं भी जाओ तो एक बार प्लीज़ अपनी एनर्जी डालो, क्योंकि मैं एनर्जी वर्कर हूँ और आई इमेंसली एंड ट्रेमेंडसली बिलीव इन एनर्जी। अगर आप एक इंटेंशनल एनर्जी डाल के आप एक हैशटैग लिखते हो तो आपको पता नहीं है आप कितना सारा पॉजिटिव वाइब्स अर्नब को भेजते हो। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये हमारा गाइडेंस है, ओके, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। आपको लगेगा कि एक हैशटैग लिखने से क्या होगा, पर ऐसा नहीं है। और ये जानती हैं डिवाइन कि सब लोग यही सोचते हैं और ऐसे ही कर करके कोई भी हैशटैग नहीं डालता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये गाइडेंस आपके लिए है कि आप अर्नब के लिए, जस्टिस के लिए फाइट करिए, अपनी एक एनर्जी डालिए हैशटैग में और यू राइट दैट हैशटैग। यहाँ पे मत लिखिए, कहीं और पे लिखिए, रिपब्लिक पे जाके लिखिए, उनके चैनल पे लिखिए, वीडियो पे लिखिए, बट अपनी एनर्जी डालिए। एंड यू डोंट नो व्हाट मिरेकल्स यू कैन क्रिएट विद योर एनर्जी एंड विद योर हैशटैग। तो डिवाइन ने आपको बिल्कुल बोल दिया है कि इसी से हमें सक्सेस मिलने वाला है। ये जो सक्सेस मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है ना, इसी से मिलने वाला है। यानी कि अगेन इट्स द सेम थिंग एज वी सॉ इन सुशांत केस। The divine intervention will happen, but we have to give our devotion, and that will make way for Arnab's justice. So that is the guidance, guys. और यहाँ पे definitely अर्नब सबकॉन्शियस में जो हो रहा है
वो ये है कि Arnab is looking forward to getting released. Okay, this is the V sign that he showed from the police van. Okay, guns blazing, all in confidence, no stooping shoulders or anything, all guns blazing. This is the man. He is our new poster boy, guys. ये तो बिल्कुल पोस्टर बॉय है. इसके सामने ये सारे सुपर हीरोज जो है ना फिसड्डी लगते हैं. Because nation needs a hero that they can look up to, who has a spine and who stands like a pillar, like a tower, and he faces the people, head on. ये देखो बंदा कैसे देख रहा है. He is not scared. We दिखाया था ना उन्होंने. And this is the guy who takes on the bull head on. So this is the spirit, and he's looking forward to coming out. And yes, here I see him coming out. I see him coming out. I see being justice given to him. So this is all going to happen with our devotion, the kind of energy we put into the hashtag, and we make our voices heard that this is not going to be taken. We will not take this. India is democracy. We cannot take all this tyrant behavior. Sorry, this is not how it happens. So we have to make our voices felt, guys. So I request you to please put the hashtag wherever you go, wherever you can, and let's bring this whole thing to justice with our energy and our intentions. Thank you so much for watching. Do let me know what you feel about the guidance, and keep supporting Arnab. Thank you. God bless.